शंकर जी को देखकर जब पार्वती जी की माँ दुख व्यक्त करने लगी और कहने लगी कि मैं ऐसे दूल्हे से अपनी पुत्री की शादी नहीं करूंगी, तब इससे ज्यादा खराब हो गई। तो फिर पार्वती जी के पिता सप्तऋषियों को नारद जी को लगा करके आए और नारद जी ने जब पार्वती जी को माँ को समझाया कि जिन्हें तुम केवल अपनी पुत्री मान रही हो, वे केवल तुम्हारी पुत्री नहीं है, वो जगत की माता है और शंकर जी पिछले जन्म में यह शंकर जी की पत्नी ही थी, इसलिए इस जन्म में भी इनकी शादी शंकर जी से होना तय है, इसलिए तुम्हें कोई दुख नहीं करना चाहिए। इस प्रकार नारद जी ने जब समझाया तो सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यो सकलपुर घर घर है संवाद। तो शंकर जी के प्रति यह कहानी को सुनकर के सभी का जो दुख था वह मिट गया, क्योंकि अब पार्वती की शादी तो पार्वती जी की शादी निश्चित ही शंकर जी से होना है, क्योंकि उनके लिए ही वो बनी है। तो उनके अंदर जो विषाद था, जो दुख था, वह सब मिट गया और यह बात पूरे नगर में धीरे धीरे फैल गई कि यह तो शंकर जी की पूर्व पत्नी ही है। छन महु व्यापू सकलपुर घर घर है संवाद, घर घर में प्रत्येक संवाद यह फैल गया, बात फैल गई कि पार्वती जी पूर्व जन्म की सती ही हैं। तब मैना हिमवंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना यानी पार्वती की माँ, उनके पिता, तब मैना हिमवंत आनंदे, आनंद में भर गए दोनों, उनकी माँ और पिता दोनों। और पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, फिर पार्वती जी के चरणों को उन्होंने पढ़ा, चरणों में गिरी, वंदना की। पार्वती जी के चरणों की वंदना उन्होंने की बार बार। किन्ने? माता और पिता दोनों ने अपनी ही पुत्री पार्वती जी की वंदना की। यहां से जब बात आई है बुंदेलखंड में अपनी पुत्री की और दामाद की वंदना करने को सिस्टम कहां से? यहाँ कुछ लोग जो बुंदेलखंड में ऐसा सिस्टम है कि अपनी लड़की और अपने दामाद के पैर पड़े जाते हैं, बाकी बुंदेलखंड के अलावा जो और क्षेत्र में नहीं है। होने को कारण का है, लोग तर्क पूछे थे कि ऐसा का है दामाद की लड़की के पैर काय पड़ा था माँ बाप, तो बाप कारण जो है कि अपने यहाँ प्रत्येक लड़की को पार्वती जी का रूप माना जाता है और दामाद को शंकर जी का रूप माना जाता है, इसलिए शंकर जी और पार्वती जी मान के उनके पैर पड़े जाते। और जो परंपरा बुंदेलखंड में है कि जो माँ बाप तय कर दें उनसे शादी करने चाहिए ताकि हो सका देखने में लड़का चुनना होए, शंकर जी की तरह होए, लेकिन बाकी शादी होने वही से हुई है, इसलिए वही बात मान के स्वीकार भी कर ली जाती बुंदेलखंड में। जहां तक जो परंपरा हती, अब तो बहुत कुछ टूट गई है, लेकिन मतलब बाको वही है कि लड़की को जगदम्बा मानने, जगत की माता मानने पार्वती जी की तरह, तो उनके पति को जगत पिता अर्थात शंकर जी मान के उनके चरणों की वंदना करी जाती। इसलिए वह नियम और परंपरा अपनी ऐसी बनी है कि शंकर जी की तरह दामाद को पूजा जाता है, इसलिए दामाद के पैर पड़े जाते अपने बुंदेलखंड में। तो पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुवा शयाने और नगर लोग सब अति हर्षाने। यह बात सुन करके कि शंकर जी से जो पार्वती की शादी हो रही है पार्वती ना होकर के सती ही है, बात जान करके नारी पुरुष सभी स्त्री और पुरुष, शिशु यानी बच्चे, युवा जवान और सयाने यानी बूढ़े, सभी लोग, नगर लोग सब अति हर्षाने, नगर के सभी व्यक्ति बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता का कारण सती ने हमारे यहाँ जन्म ला हुई जो उनके गांव में, तो वो व्यक्ति तो प्रसन्न हुई। तो नगर लोग सब अति हर्षाने, लगे लगे होनपुर मंगल गाना और सजे सबई हाटक घट नाना। फिर शादी की तैयारियां होने लगी, मंगल गाना गाए जाने लगे, मंगलकारी गीत गाए जाने लगे और सजे सभी हाटक घट नाना। हाटक घट यानी सोने के कलश सजाए जाने लगे। हाटक माने सोना, इसलिए तो लंका को नाम हाटकपुर है, तो हाटकपुर माने सोने का नगर। ऐसे शब्द तो सीता जी ने प्रयोग करे हैं, फिर छात्रन के लाने पूरे पर्यायवाची आ जाएं। तो सजे सभी हाटक घट नाना, सोने के कलश सजाए गए। कलश का मतलब है कि भरा हुआ, कलश भर के रखे का जात, बाको भी कारण है, बाको कारण है भक्त लोगन के लाने। भक्त लोग ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के ध्यान से ऐसे भरे होने चाहिए जैसे कि भरे हुए घड़ा। व्यक्ति के दिमाग में वैसे ईश्वर रहना चाहिए जैसे घड़ा में पानी। इसलिए भक्त लोग जो है कि भरे घड़ा को शुभ और खाली घड़ा को अशुभ मानत। खाली घड़ा का मतलब है कि वो व्यक्ति नास्तिक है, ईश्वर को मानने वाला नहीं है, और भरे घड़ा का मतलब है कि ईश्वर को मानने वाला है, ईश्वर की भक्ति से भरा हुआ है, ईश्वर के प्रति समर्पित है। इसलिए भरे घड़ा जो है शुभकारी माने, और शादियों में भरे घड़ा रखने को कारण भी चाहिए। तो हो लगे होनपुर मंगल गाना और सजे सभी हाटक घट नाना।
भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। भांति अनेक भई जीवनारा, बहुत प्रकार से व्यंजन बनाएगा। जीवनारा यानी व्यंजन। भांति अनेक, अनेक प्रकार के, कितने प्रकार के? सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, जैसा कि पाक शास्त्र में लिखा हुआ है। सूप शास्त्र में वही पाक शास्त्र के अनुसार ही, पाक शास्त्र के हिसाब से जो जो खाने उसमें बनाए, जो व्यंजन बनाने की विधि लिखी है, उसी विधि के अनुसार वे ही व्यंजन, यानी वही 56 व्यंजन, 56 भोग बनाए गए सभी के लिए। 56 यानी 14 चौको 56, 4 में 14 प्रकार के 4 प्रकार होते हैं। तो एक के 14 प्रकार होते हैं, हमने बताई थी बात कि चूस कर खाने वाले 14, चाट कर खाने वाले 14, चबाकर खाने वाले 14 और पी कर खाने वाले 14, ऐसे 4 प्रकार के, और प्रत्येक के 14 प्रकार, 14 चौको 56, ऐसे 56 भोग को नियम है, जो कि पाक शास्त्र इनको वर्णन है। तो वही हिसाब से बनाया गया, बिल्कुल जैसे वहां वर्णन है। सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सो जीवनार की जाय बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। खाना कहाँ बन रहा हो? तो खाना बन रहा हो तो पार्वती जी के घर में। बारात तो पार्वती जी घर में आई थी नहीं। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि खाना इतना स्वादिष्ट, खुशबू से लग रहा है, खा तो खाऊ है नहीं, और देखने में आकर्षक, और समझ में आ रही है कि ऐसा जो खाना बन रहा है बड़ा विशेष खाना है। तो ऐसा खाना किन के यहाँ बन सकत? कि संपन्नता हो जिनके उनके यहाँ बने ऐसा खाना, तो 56 प्रकार के भोजन। लेकिन संपन्नता की कमी हुआ कहाँ हुई है? जो उनके घर में स्वयं जगदम्बा ने जन्म ला हुए, बाई घर में संपन्नता की जो कमी हुई है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पहले जो तो सोचो, खाना बन कौन घर में रहो? खाना पार्वती जी घर में, जो उनमें पार्वती जी जन्म ला हो उनके यहाँ जो खाना बना हुआ वर्णन संभव है का? अब देखो अर्थ, सो जीवनार की जाए बखानी। सो जीवनार को वह खाना जो बन रहा था उसका बखान क्या किया जा सकता है? उसका वर्णन करना क्या संभव है? किसका? कि बसही भवन जही मातु भवानी, जिस घर में स्वयं जगत की माता निवास कर रही हूं। कहा कि घर में बाकी माता यदि है तो पुत्र को भूखो नहीं मर सकता। माता हो, पत्नी के होते हुए भूखो मर जाए वो अलग बात है, पत्नी के होते हुए भूखो रहे वो अलग बात है, लेकिन माता यदि घर में है तो पुत्र भूखो नहीं रह सकता। भाई बड़ा स्वादिष्ट खाना मिलता ही रहे, माँ कैसी बना के दे, लेकिन बात है। और जो उनके घर में जगत की माता हो, एक माता के होते हुए व्यक्ति खाना की तरफ से बेफिक्र हो सकत, तो जिन्होंने जगत की माता ने जन्म ला हुए बा घर में कैसो खाना बन रहा हुई है, तो सीताजी कह रहे हमारे बस की बात नहीं है बताना। तो सो जीवनार की जाय बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। माता भवानी जिस घर में रहती है उस घर में बनने वाली खाना का वर्णन मेरे बस की बात नहीं है। सादर बोले सकल बराती, विष्णु ब्रंच देव सब जाति। तो विष्णु को, ब्रह्मा को और सभी देवताओं, जितनी जाति के देवता आए थे सबको हिमवान ने खाना के लिए बुलाया। सादर बोले यानी बुलाया, सादर बोले सकल बराती, जितने बराती थे सभी को बुलाया। विष्णु ब्रंच देव सब भांति, सब लोग को, सब जाति के जितने लोग थे सब जाति के लोगों को बुलाया गया, जितने जाति के देवता लोग थे बुलाया। कहा ये लाइन में उठा रहे तो विविध पांत बैठी जीवनारा, लागे परसन निपुण सुआरा। विविध भांत बैठी जीवनारा, और पंगत बैठेगी लाइन में सभी को एक से हिसाब से। बफे जैसा सिस्टम नहीं कि खाओ उठाओ मिल जाए, तो जो प्लेट आगे अड़ा ले पाए खाना मिल जाए, जो ना अड़ा पाए वह खाना नहीं मिला। जो रोटियां गरम गरम बनकर सिरत हाल की हाल भी बना, तो हाल की हाल ने आज के खाना में देखो ये तुमने, रोटियां भी लोग खा पा रहे हैं, जो प्लेट आगे अड़ा पा रहा है दूसरे की प्लेट में तोड़ के अपनी प्लेट को साधे आगे भाई को रोटी मिल पा रही, नहीं तो रोटी खाना मुश्किल की बात है। ऐसा नहीं है, लाइन में पंक्ति में बैठा ले गए। विविध भांत बैठी जीवनारा, और लागे परसन निपुण सुआरा। निपुण रसोइये, लागे परसन निपुण सुआरा। सुआरा रसोई और निपुण माने जो योग थे, जिनमें परसने की सारी कलाएं थी। तो बनाने की कला अलग बात है और परसने की कला अलग बात है। कला दोनों आने चाहिए, सही सेट के लाने दो ही कला आने चाहिए, परसने की भी और बनाने की भी। परसने के जो कला है प्रेम से वो होना चाहिए। यदि प्रेम के साथ नहीं परसा जा रहा खाना तो तुमसे जो नेगेटिव तरंगे निकले सामने वालों को पेट वैसे ही भर जाए। तो परसने वाले के शरीर से भी पॉजिटिव तरंगे निकलने चाहिए, जैसे बनाने वाले के शरीर से निकलने चाहिए वैसे ही। इसलिए तो कहिए कि जब खाना बनाने वाला यदि क्रोध में है,
घर में लड़ाई हो जाती पति पत्नी की, पत्नी यदि खाना बना रही है और यदि वो क्रोध में है तो एक परंपरा ऐसी चलाएगी, जो लड़ाई हो जाए बाद में खाना बनाते नहीं है पत्नी अधिकतर, वो बहुत अच्छी बात है, बाद में खाना बनानी नहीं चाहिए, ना खाना खाना चाहिए का, पहले लड़ाई होने नहीं चाहिए, यदि हो भी जाए तो बाद में भूखे ही रहने चाहिए। फिर क्या है कि वो खाना जहर की तरह है, यदि क्रोध में खाना बनाओ जाए तो जहर की तरह है। जहर कहां से? एड्रिनल ग्रंथि होता है जो, वो क्रोध में एड्रिनलिन नामक द्रव्य छोड़ता है, एड्रिनलिन नामक द्रव्य। और भाव काम का है, भाव काम तो क्रोध को कंट्रोल करना है, लेकिन है तो जहर, और वो शरीर में फैल जाता व्यक्ति के। किडनी के ऊपर लगी रही छोटी सी ग्रंथि है एक, जो अपनी किडनियां हैं, 2 किडनियों के ऊपर छोटी छोटी बेर के समान एड्रिनल ग्रंथियां हैं। एड्रिनलिन नामक जो द्रव्य छोड़ाते हैं वो शरीर में फैल जाते पूरे में, क्रोध के समय, डर के समय, भय के समय पूरे शरीर में फैला दो, और वे तरंगें फिर खाना मिक्स हो गई, जहर की तरंगें खाना मिक्स हुई, वही खाना फिर खें व्यक्ति तो और दिमाग खराब हुई है, वो लड़ाई और बढ़ा है फिर। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि लड़ाई में खाना बनाओ नहीं जाए फिर, जब तक दिमाग शांत ना हो जाए तब तक। प्रेम के साथ खाना बनाओ जाए तो प्रेम के साथ परसो जाए तो परिवार में प्रेम बढ़े, नहीं तो नेगेटिविटी तो फैले ही फैले फिर। इसलिए यहां जो परसैया हैं वे कैसे हैं? चतुर, जो बड़े प्रेम के साथ, प्रेम को दर्शाना नहीं है केवल दर्शाओ प्रेम। आज के समय में क्या है? प्रेम दर्शाओ, बस सामने वालों समझ जाए कि हम प्रेम कर रहे थे, बस प्रेम करते नहीं जा सकते, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ वो बात नहीं हो रही। स्वारा का मतलब जो है इतनी चतुर, इतने होशियार हैं वे रसोइये, ऐसे रसोइये हैं, स्वारा माने ऐसे रसोइये हैं कि उनके अंदर प्रेम भरा हुआ है। बड़ी परीक्षा लेके बनाए जाते बेबी, उनकी परीक्षा होती विशेष, उनके अंदर वाकई पर्सनल प्रेम है कि नहीं, खाना खिलाने का प्रेम है कि नहीं, तब जाके पॉजिटिविटी आते और तभी व्यक्ति खाना खा सकता, तभी बाको पेट भरे, नहीं तो पेट भर नहीं सकता। यदि कोई नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति खाना परसे तो बाकी खाना खाने वाले के शरीर में भी जहर फैल जाए। नारी वृंद सुर जेबत नाना और लगी देन गारी मृदुबाना। और सब स्त्रियां जब उन्होंने देखा कि देवताओं के समूह खाना खा रहे हैं तो सभी स्त्रियों के समूह ग्रुप सभी बैठ करके देवताओं के लिए गारी गाने लगी, और लगी देन गारी मृदुबानी में सभी कहें नारी वृंद यानी नारियों के समूह सभी ग्रुप, सुर जेबत जानी, ऐसा जान करके कि वो खाना खा रहे हैं तो लगी देने गारी मृद, सुंदर वाणी में गाली उन्हें देने लगी। गाली देने को मतलब गाली देने कोई मतलब है, हाँ गारी जो गाई जाते हैं बाको मतलब क्या है, बहुत समझने बात को। बाको मतलब ये है कि एक तो जो बात है कि लड़की ले जा रहा था, उनकी बाराती लड़की ले जा रहे हैं तो दुख तो होती है बनो, परिवार वालों को जो दुख होते हैं, बस दुख में भी मन से गाली तो निकलते हैं। यहाँ आ गया है पार्वती जी की माँ से भी निकले थोड़ी सी बात, तो वो दुख में गाली दई जात कि हमारी बेटी को ले जा रहे तुम। एक जई को भाग है जूता चुराया जात, जो वो वर्णन तो सीता जी ने नहीं करा, वो भी जई को भाग है, गाली से मिलती जुलती बात। जूता चुराने का मतलब क्या? जूता जहां से चुराए जाते हैं कि भाई अब तुम जो है कि जाओ नहीं यहां से, जाओ तो फिर तुम हमारी बहन को भी ले जाओ, जब बहन को ले जाओ तो हम अकेले रह जाए, दुख ही है हमें। तो जूता चुराने को लगा तुम जाओ नहीं, यहीं रह जाओ, घर जमाई बन जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। वो उनकी सोच है केवल, उनकी जो लड़की के छोटे भाई बहन है, वे नहीं समझ पा रहा है बात, भी समझ रहा है कि भाई अब चली जाए हमारी बहन तो हम अकेले बुरा लगे। तो उनको जूता चुराने का मतलब केवल इतना है कि भाई जो चाह रहे हैं कि यहाँ जीजा जी यहीं रहें, जाए नहीं, इसलिए जूता चुराते हैं। भाव उनको जो है तो भाव चुराने को भाव, तो जूता नहीं मिला तो अपने आप ही रह जाएंगे, चलो या नहीं भी रहे परमानेंट तो फिर ऐसा है कि कुछ दिन तो रह जब तक जूता नहीं मिलता तो रुके। वो जूता चुराने को जो रस्म है वो मतलब है, वो भी बड़ी प्रेम की रस्म है, यदि सुखपूर्वक हो तो। तो गारी मधुर सुर देहि सुंदर व्यंग वचन सुना वही, भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सच पावही। जेवत जो बड़ो आनंद सो मुख कोटि न परे कहो, अचवाहे दीने पान गवने वास जहां जागो रहो। गारी मधुर स्वर दही, सुंदर स्वर में औरतें गाली गा रही हैं। सुंदर व्यंग वचन सुना, और व्यंग के वचन, गाली का मतलब ये जो तुम प्रत्यक्ष नहीं कह सकत तो मजाक में बात कह जा सकत, जो अंदर टीस है तुम्हारी लड़की ले जाने की, अंदर दुख तो होता ही है, बहुत दुख को बड़े मीठे शब्दन में
गाना के साथ कही जा सकत बात। और भोजन करें सुर अति विलम्ब। अब देखो जो बुरा भी नहीं लगना चाहिए, देवता लोग भी बड़े आराम आराम से भोजन कर रहे हैं, विलम्ब माने धीरे धीरे, क्या कि गाली सुनने हैं उन्हें। भोजन करें सुर अति विलम्ब, विनोद सुन सचु पावहीं, और ऐसा मजाक सुन करके सच्चा आनंद पा रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे खाना खा रहे कैसे कि गाली और ज्यादा सुनाई पड़े उन्हें। अच्छा, गाली का मतलब है कि जो थोड़ी सी उनके प्रति उनकी नाराजगी है वो व्यक्त कर रही हैं वे, तो गाली सुनने की भी एक कला है। यानी जो तुमसे कमियां, जो तुमसे गलतियां भई हैं, उस सुनना सबके बस की बात नहीं है। खुद की कमियां सुनना सबके बस की बात नहीं है। देवता लोग सुन सकत अपनी कमियां ताकि वे सुधार सकत। देवता के समान जो लोग हैं वे गाली सुनने में बड़े आनंदित होते। आम व्यक्ति गाली सुनने पे आनंदित नहीं हो सकता, तो देवता लोग आनंदित। गाली का मतलब है अपनी कमियां गिनाई जा रही हैं जो तुम्हें, वहां व्यंग है, तो देवता ही लोग प्रसन्न हो सकते हैं। तो वे कह रहे हैं तो जेबत जो बड़े आनंद सो मुख कोटि हूं न पर कहो। तो सीताजी जी कहते हैं कि उस समय देवता लोग जो खाना खा रहे थे, उस समय जो आनंद की अनुभूति हो रही थी देवताओं को, वह सो मुख कोटि हूं न पर कहो, करोड़ों मुख से भी उसका वर्णन संभव नहीं है। तो सीताजी कह रहे करोड़ों मुख से वर्णन किया जाए तो भी उस आनंद का वर्णन संभव नहीं हो सकता। अचवाहे दीने पान गबने बास जय जाको रहो, और सबका आचमन करवाया, हाथ धुलवाए गए और फिर पान दिए गए सबको। पान खाना के बाद, पान को मतलब पाचक है, पान जो खाना को पचाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए पान दवा जाता। लेकिन पान में यदि तंबाकू भी मिली है तो फिर जहर है वो, फिर वही पान जहर की तरह है। इन लोगों को आदत पड़ गई जहर खाने की, तो जहर तो भी खे हैं। तो अचबाह दीने पान गबने बास जय जाको, और हाथ आचमन करवाए, धुलवाए गए और सबको पान दिए गए, और जिसका जहां पर वास था सब अपने अपने स्थान को चले गए। अपने अपने स्थान को मतलब जनवासों में जहां जो रह रहा था। तो बहुर मुनि हिमवंत कहूं लगन सुनाई आए, उस समय विलोक विवाह कर पठे देव बुलाई। तो बहुर मुनि हिमवंत कहूं, मुनियों ने, सप्तऋषियों ने हिमवंत को बुलाया। लगन सुनाई आई, लगन सुनाई गई। लगन सुनाने का मतलब वही लगन जो ने लगन बोला था, लगन अभ्रंश होगा, लगन अभ्रंश बदल लगा ना है वो लगन। लगन का मतलब है जो लिख रहे थे कौन से समय पे कौन सा प्रोग्राम होने, कौन से समय पे चढ़ाव चढ़े, कौन से समय पे बहाने पड़े, तो जो सब बाबू लिखो रहा समय पूरा, लगन किस समय पर कौन सा शुभ कार्य होना है। तो पढ़ के सुनाई, सबको मालूम तो होना चाहिए, पूरी इनको जानकारी होनी चाहिए। लोगों का तो पता ही नहीं कब का होगा, बोले कब जयमाला लग रही और कब भावने पड़ेगी, पता ही नहीं पड़ो। तो तुम लगन के टाइम पे हते का जब लगन बाँची गई थी। लगन बाँचने का मतलब क्या है? लगन बाँची जाता नहीं, लगन काय बाँची जाती। लगन बाँचने को मतलब सब लोग सुन लो कौन से समय पे कौन सा प्रोग्राम होने हैं, कहाँ टाइम है सुनवे। तो बहुर मुनि हिमवंत कहूं लगन सुनाई आए, उस समय भी लोग विवाह कर पठे देव बुलाए। उस समय भी लोग विवाह कर, सब विवाह का समय जान करके सभी देवताओं को वहां बुला लिया। क्या बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।